5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि मशीन बिल्कुल सच्ची है, और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता आया। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं एसएसपी एक पार्टी है, उसके महासचिव हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव आने ही वाला है। उसी के बीच में तमाम जो पार्टियां हैं बहुत ही गर्मजोशी में दिखाई दे रही है। कुछ जो जनता है, आम जनता, वो भी कह रही है कि ईवीएम हटना चाहिए। तो चलिए हम जो एसएसपी पार्टी के महासचिव है इनसे ही बात करते हैं ईवीएम पे। तो सर, ईवीएम पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, देश के नौजवान, देश के बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जब ईवीएम की हटाने की मांग कर रही है, जैसे अभी उपचुनाव हुआ घोसी में, बैलेट पेपर पर समाजवादी पार्टी पूरी चुनाव जीत गई, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। जब देश में मांग हो रही है तो ईवीएम को हटाकर जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसको लागू कर देना चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये ईवीएम का खेला ये बहुत बड़ा खेला है और 75% युवाओं से भरा हुआ देश है। ये मांग कर रहे हैं लोग कि ईवीएम को हटाया जाए। जैसे जिस देश ने ईवीएम को बनाया, ईवीएम जो मशीन बनाई जिस देश में, वो देश खुदे बैलेट पेपर पर बने देश का चुनाव कराती है, तो हम क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी खेला है। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि अभी अगली जो सरकारें बनी है उसमें जो 22 का जो उत्तर प्रदेश सरकार बनी है उसमें अखिलेश जी का जो दिखा रहा था एग्जिट पोल की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। तो ईवीएम को बदल देना चाहिए। जैसे क्या लगता है, ईवीएम हटेगा तो क्या सरकार बदल सकती है? बिल्कुल बदल। उसी उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में जितने बैलेट पेपर से जो मतदान हुए थे, जो कर्मचारी दिए थे, उसकी जब गिनती तो सारे में समाजवादी पार्टी पूरा उसमें समाजवादी पार्टी। आखिर में उसमें तो ये तो मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वहाँ भी तो ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये कुछ सीटों पर चुनिंदे प्रदेशों में, जैसे यहाँ से देश के प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है यहीं से जब निकलता है, उत्तर प्रदेश से ही जाता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ तो सेटिंग कर देंगे। कहीं हार रहे हैं, 5 में बना रहे हैं, 1 में हार कर दिखा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ सही है। और स्पष्ट रूप से ये आदरणीय केजरीवाल की पार्टी, दिल्ली के अंदर उनका विधायक ईवीएम मशीन ले गए थे, स्पष्ट रूप से वहाँ मतदान करके दिखा रहे कैसे ईवीएम हैक हो रहा है। वोट पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को, चला जा रहा है दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। क्या जाए? चलिए थोड़ा सा हम आपके पार्टी का मोटो जानेंगे, जहाँ की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कभी इस दल में कभी उस दल में चलते फिरते रहते हैं, मेंढक की तरह उछलते रहते हैं। तो आपकी पार्टी का मोटो क्या है? क्या आप दृढ़ संकल्पी हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग होंगे या सेम स्थिति आपकी रहेगी? देखिए, बाकी राजनीतिक जो दल बने हैं सबसे हमारा जो बाइलाज है अलग है। जैसे हमने सुहलदेव जी को स्थान दिया, इनके नाम से पार्टी तो जरूर बनी, लेकिन ओम प्रकाश के झंडे पर बाप पुत्र बैठ गए। उनको पहले जब पार्टी बनी तो यही थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, तो इनका अपमान हुआ। और इनका अपमान हुआ जो कि देश की अखंडता को इन्होंने बचाने का, देश की अस्मिता को विदेशी आक्रांताओं से इन्होंने बचाने का काम किया। ऐसे महापुरुष आदमी उसने अपमान किया। दूसरा हमारा है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का 5 साल के बाद चयन होगा। तीसरा यह है कि कोई भी परिवारवाद, वंशवाद इसमें नहीं चलेगा। चौथा है कि जो 27 में चुनाव लड़ेगा, 27 में जो भी 10-12 सीट, 27 की तैयारी करके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन लोकसभा में भी अगर जो 1-2 सीट दे देते हैं, इंडिया गठबंधन से मिल जाता है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, निश्चित हमारा कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीतेगा दिल्ली की पंचायत में। और जो हक हिस्सा बकरा जो समाज का सदियों से, आज जब से देश आज़ाद हुआ है, मेरा समाज रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है। दुनिया चाँद और सितारों में बसने की बात कर रही है, लोग चाँद पे घर बना रहे हैं, लेकिन आज भी मेरा राजभर समाज उसी पौधान पर खड़ा है जहां आज़ादी से पहले खड़ा था। इसका जिम्मेदार हम हैं जो नेता हैं। नेता लोग जिम्मेदार हैं, ये नेता चुन कर गए, लेकिन समाज की तरफ फिर उठाकर आँख इन्होंने नहीं देखा। तो मैं आपके इस सीपुर विधानसभा से एक राजभर यही कैबिनेट मंत्री है, लेकिन कभी ये समाज के प्रति वफादारी नहीं किए। तो समाज में हम लोग घूमकर इन लोगों की कथनी करने को बता रहे हैं। समाज बिल्कुल जो है कि जुड़ रहा है।
इस तरह से पार्टी लेकर अपना मैनिफेस्टो लेकर चल रही है। और 18-19 महीने की पार्टी आप देखेंगे घोषित चुनाव में हम लोगों ने परचम लहरा दिया समाजवादी पार्टी को। मेरे पार्टी की प्रत्याशी ने पर्चा खा के गया था, हम लोग समाजवादी पार्टी से उस समय उससे समर्थन हम लोग दिए।